गाड़ी का जो है ना स्विच ऑन कर दें, तो ताकि हमें पता चल गया कि ग्रिप के अंदर कितना करंट आ रहा है। तो ये सबसे पहले जो पॉजिटिव है, ये इसके अंदर हम जो है ना इसको चेक करेंगे कि ये कितना वोल्टेज दे रहा है। वो देखें, देखिए 11 कुछ, मतलब तकरीबन 12 वोल्ट इसमें आ रहा है, ये ठीक है। इसके बाद जो है ना ये सेंटर वाली जो है ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड के लिए जो है ना ये आपको जो नेगेटिव में लगा हुआ है, इसको फिर आप पॉजिटिव में लगाएंगे। पॉजिटिव में लगा के फिर यहाँ पे आके आप इसका ग्राउंड चेक करेंगे, तो फिर देखें ग्राउंड भी इसका 11 कुछ आ रहा है, मतलब ये भी ग्राउंड भी इसका ठीक आ रहा है। तो अब इसके लिए फिर वापस जो है ना इसको ब्लैक वाली को नेगेटिव के अंदर लगा के इसका सिग्नल चेक करते हैं कि सिग्नल इसमें आ रहा है कि कंप्यूटर से ये नहीं आ रहा। तो वो देखें सिग्नल भी इसमें, तो ये तकरीबन 4.37 आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्योंकि डिजिटल मीटर में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो ये 5 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि पीसी से जो भी आपको सिग्नल आएगा या पॉजिटिव आएगा वो तकरीबन 5 वोल्ट होगा। तो इस तरह आप अपनी गाड़ी के सारे ग्रिप चेक कर लें, उसका पॉजिटिव, उसका नेगेटिव, उसकी ग्राउंड। और हाँ, एक बात याद रखें, जो डायरेक्ट बैटरी से करंट आता है तो वो तकरीबन 12 वोल्ट होता है, और जो पीसी से आता है वो 5 वोल्ट होता है। आपकी गाड़ी में जैसे ये कोयल्स को करंट आ रहा है, ये तो डायरेक्ट बैटरी से आ रहा है, तो ये 12 वोल्ट है, और जिससे इंजेक्टर है उसको भी 12 वोल्ट है। और जिस तरह आपके सेंसर हैं, मैप सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर है, टीपी सेंसर है, तो उनको जो भी आएगा वो कंप्यूटर से आएगा, तो वो तकरीबन 5 वोल्ट के करीब होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक करें, ये आपका अपना चैनल है, यहाँ पे जाके आपको और भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी। तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह।